हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। दिस इज़ योर सर आदित्य वाधवा एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो। सबकी हाल चाल बहुत अच्छा है, आसपास भी सब अच्छा है। आई होप एनर्जीज आपकी पॉजिटिव हैं। क्लास 11th है, सीख रहे हैं हम लोग कुछ कुछ। सर अभी तक जो जो सीखा थोड़ा थोड़ा ही समझ आ रहा है। बेटा अकाउंट्स की अच्छी और बुरी बात दोनों यही है कि अकाउंट्स ना बड़ा होलसम सब्जेक्ट है। जब तक आपको आगे वाली चीज़ के बारे में ढंग से नहीं पता होगा, आप पीछे वाली चीज़ नहीं जान सकते, और जब तक पीछे वाली चीज़ नहीं पता होगा तब तक आगे नहीं जा सकते। तो उसको बड़ा होलसम पढ़ना पड़ता है। इसलिए मेरी एडवाइस ये रहती है, 11th क्लास के अंदर 11th की अकाउंट्स 2 बार करो। एक बार जब आप डॉट्स कनेक्ट करोगे, व्हेन डॉट्स आर कनेक्टेड, जब दोबारा पढ़ने लगोगे ना, अलग ही मीनिंग निकल के आएगा और अलग ही आपको समझ में आएगा। ये समझ लो कि मुंह पे मिट्टी लगी हुई है, साबुन से एक बार धोया नहीं उतरा, बट जब दूसरी बार धोगे तो निखर के चेहरा बाहर आएगा आपका। सो लेट्स डू इट। आज हम लोगों को जो करना है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करना है। यहां पर एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके अंदर, आत्मा के अंदर आज उतरेगी। लेजर एंड टीबी। सर टीबी क्या? ट्यूबरकुलोसिस, बायो भी पढ़ाओगे? नहीं। टीबी बोले तो ट्रायल बैलेंस। लेजर, यहाँ पर हमारे पास लेजर पोस्टिंग एक वीडियो यूट्यूब पर डली हुई है, या जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर ऐप पर देख रहे हैं तो ऐप पर भी ये वाली वीडियो हमारे पास एक डाल चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ये सेकंड वीडियो है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि स्क्रैच से ही आपको बताऊं। तो बेसिकली होता क्या है, अकाउंट्स के अंदर आपके जो चैप्टर्स हैं 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा क्या है सर, और दूसरा हिस्सा क्या है? कोई चैप्टर नंबर्स नहीं है। एक तो बच्चे मेरे पास रिक्वेस्ट लेकर आते हैं, सर सर चैप्टर 11 करवा दो। एनसीईआरटी, टीएस, डीके, एससी शर्मा, बहुत सारी किताबें हैं, हर बुक में चैप्टर 11 अलग है। तो बेटा चैप्टर का नाम होना चाहिए जब भी आप बात करो। यहाँ पर कभी भी ऐसा मत बोलना सर चैप्टर 8 तक आ रहा है, चैप्टर 9 करवा दो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रोसेस क्या होता है अकाउंटिंग का, व्हाट एन अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू, और हमारी सरकार, हमारे स्टेक होल्डर, हर कोई हमसे एज एन अकाउंटेंट क्या क्या बनाने का एक्सपेक्ट करता है। तो अकाउंटिंग की जर्नी कहाँ से शुरू होती है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जर्नी जो शुरू होती है कॉमन पॉइंट से, दैट इज जर्नल। जर्नल से शुरू हो जाती है अकाउंटिंग की जर्नी। जर्नल के बाद हमारे पास यहां पर बनता है क्या? लेजर। जर्नल के अंदर हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग, लेजर के अंदर हम लोग करते हैं पोस्टिंग। उसके बाद सर क्या बनाते हैं? उसके बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस भी बन गया, अब क्या करें? मैंने कहा अब देख लो कोई गलतियां तो नहीं है। यदि कोई गलतियां हैं तो उन गलतियों के लिए यहां पर हम लोग करेंगे एक प्रोसेस जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जो एरर्स पकड़े जाएंगे उनको तो हम ठीक कर लेंगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज पोस्ट कर लेंगे उनकी। जो एरर्स नहीं पकड़े जाएंगे वो आगे देखेंगे। आगे सर क्या होता है, यहां पर हमारे बनते हैं बेटा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स बनती हैं। एक को हम कहते हैं हमारी इनकम स्टेटमेंट, और दूसरे को हम कहते हैं हमारी पोजीशन स्टेटमेंट। एक बताती है कि हमारी इनकम कितनी हुई एक साल में, जिसका दूसरा नाम आपको मिलेगा किताबों के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बताता है कि भाई साहब हमारी इनकम, हमने पैसा कितना कमाया। और पोजीशन स्टेटमेंट, इसका दूसरा नाम है यहाँ पर बेटा बैलेंस शीट। बोले तो यहाँ पर बैलेंस शीट का क्या मतलब है, अगर मैं देसी टर्म्स में बोलूँ तो औकात कितनी आज बिजनेस की या प्रोप्राइटर की जिसके हम अकाउंट्स बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बनाई जाती है। आज के दिन पे मेरे पास कितने एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो मेरी बैलेंस शीट से पता लगेगा। मैंने पिछले साल में कितना पैसा कमाया वो मेरी इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट से, सॉरी इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगेगा। सो दिस इज द प्रोसेस। सर इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं वो आपके सब्सिडरी चैप्टर्स हैं, वो आपके ऑक्सिलरी चैप्टर्स हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं इन सब चीज़ों को बनाने में। जैसे डेप्रीसिएशन है, अब आप फिक्स एसेट पे डेप्रीसिएशन लगाओगे, वो भी इसी प्रोसेस का पार्ट है। बट जब तक आपको डेप्रीसिएशन अलग से नहीं आता होगा आप लगा ही नहीं पाओगे। तो दिस इज द होलसम जर्नी, ये हमारी जर्नी होती है। तो ये तो करना ही करना है। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आज वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम जर्नल बनाएंगे पहले क्वेश्चन से, फिर लेजर पोस्टिंग करेंगे उसकी, और उससे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सर जर्नल का तो हमें पता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनली जो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को एंटर करते हैं वो जर्नल में करते हैं। उसके बाद सर लेजर में उसकी पोस्टिंग करी जाती है। सो दैट, देखो जर्नल बनाने का एक लॉजिक होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन आए, कुछ नहीं भी समझ आ रहा, लेट भी हो रहे हो, भागदौड़ भी कर रहे हो, तो उसे कम से कम जर्नल एंट्री में पोस्ट कर दो। ओरिजिनली हम लोग कभी भी चेक करना होगा तो हम पेजेस पलट कर देख लेंगे इसकी जर्नल एंट्री क्या है।
सर लेजर बनाने की जरूरत क्यों आई? रीजन जानना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग इज ऑल लॉजिकल, पूरा लॉजिकल सब्जेक्ट है। देखो अब मेरे पास हो क्या रहा था, मैं जर्नल एंट्रीज तो कर रहा था, जर्नल से मेरे रजिस्टर भरते चले गए और मेरा रजिस्टर जो है इतना मोटा हो गया। अब इतने मोटे रजिस्टर में अगर मेरे को देखना है कि राम की एंट्रीज कहाँ है, तो मेरे को बहुत सारे पेजेस पलट पलट के ढूंढना पड़ेगा कि जो मेरा डेटर या क्रेडिटर राम था, या कैश कहाँ कहाँ आया या गया। तो मेरे को ये सब ढूंढना पड़ रहा था पेजेस पलट पलट के, मैं तो हो गया था परेशान, मेरे से यही नहीं हो रहा था। जैसे जैसे मॉडर्न होते गए तो उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर बोला भाई एक मॉडर्न तरीका ढूंढो इसका, ऐसे पेजेस पलटते हुए तो हम पागल हो जाएंगे। तो सारे आविष्कार साइंटिस्ट नहीं करते, कुछ आविष्कार हम कॉमर्स वालों ने भी करे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने अपने लिए इंट्रोड्यूस करा लेजर। हमने कहा भाई जितनी भी जर्नल एंट्रीज किसी एक पर्टिकुलर नाम की हैं, उन सबको एक लेजर अकाउंट में डाल दो डेट वाइज। जैसे कि अगर राम की कोई एंट्रीज हैं तो राम का लेजर अकाउंट बना लो, उस लेजर अकाउंट में हमें सारी राम की एंट्रीज दिख जाएंगी, फिर हमें बार बार पेजेस नहीं पलटने पड़ेंगे जर्नल एंट्रीज के। सर लेजर भी बन गया, इसका भी लॉजिक और रीजन समझ आ गया क्यों बनाया जाता है। अब ट्रायल बैलेंस की क्या जरूरत थी यहाँ पर? अब हो क्या रहा था बेटा, जर्नल बनाया लेजर बनाया, ये दोनों बनाने के बाद बहुत सारी गलतियां आ रही थी। कभी डेबिट मैच नहीं कर रहा, कभी क्रेडिट मैच नहीं कर रहा, कभी अमाउंट पोस्टिंग गलत हो गई, कभी पता ही नहीं लगा अकाउंटेंट को ये इनकम है या फिर एक्सपेंस है। रेंट लिखा हुआ था और अकाउंट ये एक्सपेंस था रेंट का, अकाउंटेंट ने इसको इनकम मान के एंट्री कर दी। तो बहुत सारी गड़बड़ हो रही थी हमारे पास। अब इस गड़बड़ को कैसे चेक करें, उसके लिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का ऑल टुगेदर डिफरेंट चैप्टर है, बट यहाँ पे जस्ट बिकॉज फ्लो समझाना है इसलिए यहाँ पर भी एक बेसिक ट्रायल बैलेंस आपको बनवाऊंगा। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग बस चेक करते हैं कि सारे डेबिट्स का सम और सारे क्रेडिट का सम दिस शुड बी इक्वल, ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो नाउ लेट्स सी, हम लोग अपना शुरू करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास ओपनिंग एंट्रीज भी हैं। सर ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जब हमारे पास पिछले टाइम से एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस चलते हुए आ रहे होते हैं, दैट इज ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लाइबिलिटीज, और उसके लिए हम लोग करते हैं यहाँ पर ओपनिंग एंट्री। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट इट, एंड होपफुली हम लोग जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, बड़ा क्वेश्चन होगा, बड़ी वीडियो होगी, और इसके अंदर आपको बहुत सारे लेजर अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, तो बीच बीच में आपको मुझे पॉज करने की जरूरत भी पड़ेगी। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। On 1st April 2020, the following were the ledger balances of Messrs Ram and Company, Delhi. तो ये लेजर बैलेंसेस 1 अप्रैल 2020 को हैं, यानी कि साल के शुरुआत में ये वाले बैलेंसेस हम लोगों को गिवन है। तो साल के शुरुआत में सिंस ये बैलेंसेस हैं, तो इन बैलेंसेस को पोस्ट किया जाता है, इसकी जर्नल एंट्री भी की जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ कुछ दे रखे हैं ऊपर एसेट्स लाइबिलिटीज, नीचे अगर हम आते हैं तो नीचे ट्रांजैक्शन दे रखी हैं कि द पोस्ट द अबव ट्रांजैक्शंस टू द लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। भाई मैं इसकी जर्नल भी कराऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन को एडिट कर देता हूं मैं, पोस्ट द अबव ट्रांजैक्शंस टू जर्नल कॉमा लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो शुरू हो जाते हैं, हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग एंट्री करेंगे, तो जर्नल बनाना है हमें, जर्नल का फॉर्मेट बना लो भाई, मेरा तो यहाँ पर तैयार है। तो ओपनिंग एंट्री हमारे पास हमेशा 1 अप्रैल को होती है, तो 1 अप्रैल को मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ बेटा। तो क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन। तो हमारे पास है कैश इन हैंड 300 रुपये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट 300। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे कहता है कैश एट बैंक 7000, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 7000। चलो जी, और आगे बढ़ते हैं, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है हमारे पास? बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी, ये हमने देने होते हैं। तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारे पास क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे क्या क्या, पहले डेबिट साइड एक बार देख लेता हूँ सो दैट हमें लाइंस पता लग जाए एग्जैक्टली कितनी लाइंस छोड़नी पड़ेंगी। तो डेबिट साइड पर जहीर और इसके आगे लिखा हुआ है डेबिट, दैट मीन्स ही इज अ डेटर। अगर किसी बंदे के आगे नाम लिखा हुआ है उसका पर्सन का और उसके आगे डेबिट लिखा है, दैट मीन्स ये हमारा डेटर है, इसने हमें पैसे देने हैं, और जिसने भी हमें पैसे देने होते हैं वो हमारा डेटर होता है। तो जहीर अकाउंट डेबिट, जहीर का बैलेंस कितना है भाई? 800 रुपये लेने हैं हमने जहीर से, तो यहाँ पर वी विल राइट 800। चलो जी, और आगे देखते हैं। अभी हमारा बिल्स पेबल रहता है, अभी मैंने उसकी पोस्टिंग नहीं करी है। स्टॉक, तो स्टॉक 4000 रुपये, तो इधर हम लिखेंगे स्टॉक
अकाउंट डेबिट 4000, स्टॉक हमारा 4000 रुपये का आ जाएगा। लेट्स मूव फर्दर। आगे कहता है गोविंद क्रेडिट, शर्मा डेबिट। क्रेडिट वाले बैलेंस अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, शर्मा अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर शर्मा हमारा डेटर है 1500 रुपये, तो इधर चलिए जी, शर्मा अकाउंट डेबिट 1500 रुपये, 1500 रुपीज़, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे देखते हैं और कोई डेबिट बैलेंस है, और कोई डेबिट बैलेंस नहीं है, तो अब मैं अपनी क्रेडिट साइड लिखूंगा। बिल्स पेबल 1000 रुपये हैं, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट 1000, 1000 रुपये हमारा यहाँ पर बिल्स पेबल में जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, बिल्स पेबल इज ऑल्सो डन। यहाँ पर अब हमारे पास क्रेडिट गोविंद का क्रेडिट बैलेंस है। जिस भी पर्सन का क्रेडिट बैलेंस होगा दैट विल बी अ क्रेडिटर। हमने उसको पैसा देना है यहाँ पर, और देना कितना है, 2000 रुपये देना है। तो 2000 रुपीज़ गोविंद के आगे लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, टू गोविंद अकाउंट। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये जो डेटर्स हैं और जो क्रेडिटर्स हैं, क्या हम इनको कंबाइन करके डेटर्स अकाउंट के आगे सीधा लिख सकते हैं? बेटा लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ जहीर और शर्मा अलग अलग लिखा है डेबिट साइड पर, आप इनको क्लब करके डेटर्स अकाउंट में भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ टीचर्स इनफैक्ट ऐसे कराते हैं, बट मेरा कराने का तरीका ये है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, गोविंद हो गया। अब राहुल, राहुल हमारा क्रेडिटर है 900 रुपीज़ का, तो टू राहुल अकाउंट 900 रुपये, ये इधर आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, कैपिटल 9700 की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 9700। अब बेटा क्या करना है, अब चेक करना है क्या हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर है या नहीं है। तो एक बार फटाफट से हम लोग टोटल कर लेते हैं, कितनी आ रही है डेबिट साइड। डेबिट साइड इसका टोटल आ रहा है 13,600 रुपये। यही टोटल हमारा क्रेडिट साइड पर भी होना चाहिए, और अगर नहीं है तो दैट मीन्स कुछ हमारी गड़बड़ है। तो यहाँ पर भी हमारा टोटल 13,600 रुपये है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट बताता हूँ क्या होता है यहाँ पर एक ट्विस्ट बताता हूँ। कई बार आपको एसेट्स गिवन होते हैं यहाँ पर, और लाइबिलिटीज़ गिवन होती है, बट कैपिटल नहीं गिवन होती, और आप कहते हो सर डेबिट और क्रेडिट साइड तो मैच ही नहीं कर रही। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल जो होता है बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है। हम कहते हैं भाई एसेट सारे गिवन है, लाइबिलिटीज भी गिवन है, कैपिटल भी तो होनी चाहिए, बिना कैपिटल के बिजनेस थोड़ी ना चल सकता है। तो यहाँ पर हम कैपिटल खुद से लिखेंगे, और कैपिटल का आंसर क्या आएगा, जो भी मिसिंग फिगर आ रहा होगा, जितने से भी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा डेबिट और क्रेडिट का, दैट मिसिंग फिगर, दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी कैपिटल। तो यहाँ पर हमारे पास अभी तो कैपिटल गिवन थी, तो अभी के लिए तो मैं लिख लेता हूँ जो गिवन थी हमें। चलो अभी के लिए तो हमने लिख ली, क्वेश्चन में ही गिवन थी तो मैच कर रहा है। बेटा यहाँ पर प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, नरेशन प्रैक्टिस में भी डालना शुरू कर दो। आप लोग, मेरे को पता है प्रैक्टिस में नरेशन नहीं लिखते हो, मेरी तरह काम चोरी करते हो। ये काम चोरी मत करना, नहीं तो आदत लग जाएगी ऐसी आप लोगों को। मेरे को नंबर नहीं मिलने यहाँ पर, बट आपको मिलने हैं। और 11th क्लास में एक एक नंबर कीमती होता है, बिकॉज स्कूल वाले चाहते हैं जितने नंबर काट सकें 11th में काट लें, ताकि आप लोग आगे के लिए तैयार हो जाओ। अब बेटा हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पर। तो हमारी ओपनिंग एंट्री इज डन, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग पहले अपना पूरा जर्नल प्रिपेयर करेंगे, फिर हम इसकी पोस्टिंग लेजर में करेंगे। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट एंट्री करते हैं, April 2 बॉट गुड्स फ्रॉम गोविंद दिल्ली 900 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने गोविंद से सामान खरीदा, दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि एक तो यहाँ पर कैश का जिक्र नहीं है, दूसरी चीज़ यहाँ पर नाम दिया हुआ सामने वाली पार्टी का जिससे हमने सामान खरीदा। तो इस केस में हमारे पास ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो 2/4/20 को ये हमारी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, जर्नल एंट्री। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आए, तो हम यहाँ पर परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे अपना। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारे पास से यहाँ पर क्या गया, कुछ भी नहीं गया। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कोई कमाई या फायदा नहीं हुआ। क्रेडिट द गिवर, तो गिवर था यहाँ पर गोविंद, तो टू गोविंद अकाउंट। और हमने कितने का सामान खरीदा, सामान खरीदा 900 का, तो 900 एंड 900, दिस इज आवर जर्नल एंट्री। और आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे नेक्स्ट एंट्री पे बढ़ते हैं। April 3 सोल्ड गुड्स टू शर्मा कानपुर। सर यहाँ पे दिल्ली, कानपुर, कोलकाता क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना जीएसटी का होगा। लास्ट ईयर या पिछले कुछ सालों में ये क्वेश्चन जीएसटी के अंडर दिया होगा, इस साल इन्होंने क्वेश्चन को बदल दिया, बस जीएसटी हटा लिया इसमें से,
और बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे रहने दी। तो अभी जीएसटी नहीं है तो हमें जीएसटी नहीं लगाना है यहाँ पर, बट हमें सिंपल क्वेश्चन करते हुए चलना है। और अगर जीएसटी भी होता तो भी कोई इशू नहीं है भाई, यहाँ पर नॉर्मल अपना जीएसटी वाली जर्नल एंट्रीज करो जो मैंने सिखाई है वीडियोस के अंदर, इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी वाली, और उनकी भी सेम लेजर पोस्टिंग होती है, कुछ अलग नहीं होता। डरना मत अगर जीएसटी आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन। चलो, तो सोल्ड गुड्स टू शर्मा, यह भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है हमारे पास। दिस इज ऑल्सो अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार वाली ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगी शर्मा टू सेल्स। अब ऐसा हो जाए कि रूल्स लगाना ना पड़े, अगर रूल्स लगाने पड़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करो कि यहाँ पर बिना रूल्स लगाए आप लोग एंट्रीज कर सको। तो शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एटलीस्ट ये जो जेनरिक एंट्रीज हैं परचेज सेल्स की, ये तो रट जाती हैं। ये एंट्रीज तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको रट जाएंगी कि इनकी एंट्री होती क्या है। तो दिस इज ऑल्सो डन। बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, अगेन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये भी उधार पे खरीदे हैं। 1200 रुपये के गुड्स खरीदे हमने राहुल से। अच्छा, शर्मा वाले में अमाउंट तो डालें भाई, शर्मा वाले में अमाउंट है 1000 रुपये का, 1000 और 1000। चलो जी, अब हमने 1200 रुपये के गुड्स राहुल से खरीदे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। एक बच्चा डाउट पूछता है मुझसे कि सर परचेज अकाउंट लिखें या परचेजेस लिखें। इसमें तो कुछ भी लिख लो, इंग्लिश थोड़ी है ये तो हमारे पास अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंट्स को इतनी इंग्लिश तो माफ़ होती है। आप परचेजेस लिख लो या परचेज अकाउंट लिख लो, डजेंट मैटर। 1200 रुपये 1200 रुपये। चलो जी, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 एंट्री, अप्रैल 8, सोल्ड गुड्स टू जहीर कोलकाता, अगेन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इस बेचारे की कोई भी अभी तक कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो 500 रुपये के हमने जहीर को बेचे गुड्स, तो जहीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये थी ट्रांजैक्शन 8/4 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दिस विल बी जहीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 500 रुपये की थी, 500 रुपये की थी। चलो 500 और आगे बढ़ते हैं। पेड गोविंद बाय चेक ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये ऑन अकाउंट क्या होता है? भाई ऑन अकाउंट कुछ नहीं होता, अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑन अकाउंट का सिंपल मतलब होता है उसको हमने पे कर दिया तो उसके अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट कर दो। उसके अकाउंट में जो बैलेंस ड्यू था हमने उसके अंदर से उसको कुछ अमाउंट पे कर दिया। तो ऑन अकाउंट का एज सच कुछ मीनिंग नहीं है, बस सिंपली इतना लिखा है उसके अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन को हिट कर देना। तो हम यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट ऑब्वियसली डालेंगे। तो पेड गोविंद बाय चेक, गोविंद को हमने कितना पैसा दिया? 1500 रुपये दिया चेक से, तो यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, रिसीवर इज गोविंद, तो इधर वील राइट गोविंद अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, गोविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और गोविंद को हमने 1500 रुपये पे कर दिए, 1500 और 1500। ये हमारे पास डेट कब की थी? डेट थी 15 अप्रैल की, अप्रैल 15। चलो जी, और आगे बढ़ते हैं। नीचे भी मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप लोग भी बना लो अगर कम पड़ रही है जगह तो। दिस इज ऑल्सो डन। रिसीव फ्रॉम शर्मा अ चेक ऑफ 2000, शर्मा से हमें 2000 रुपये का चेक मिला। अलाउड हिम डिस्काउंट 50 रुपीज़। ये ट्रांजैक्शन ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को लगेगा सर ये तो हमें आती है, बट एग्जाम में आप कंफ्यूज किधर होगे, आपको ये नहीं पता लगेगा कि सर लेना कितना था अमाउंट और चेक कितने का लिखना है। भाई हमें नहीं पता। अब बच्चे, आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर 2000 लेने थे, 1950 का चेक आया होगा और 50 रुपये डिस्काउंट होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 2050 रुपये लेने थे, 2000 रुपये का चेक आया होगा और 50 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ किया होगा। एग्जाम में डाउट ये आएगा। जर्नल एंट्री सब कर लेंगे बट अमाउंट्स लिखते वक्त काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ये होती है। कई बार टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में 2050 की पेमेंट पे 50 रुपये का डिस्काउंट है या फिर 2000 रुपये की पेमेंट पर 50 रुपये का डिस्काउंट है। अब आप खुद सोचो, खुद समझो, यहाँ पर इंग्लिश ज़रूरी होगी, यहाँ अकाउंटेंट्स को इंग्लिश माफ़ नहीं है। तो इधर बोलता है रिसीव फ्रॉम शर्मा अ चेक ऑफ, इतने का चेक मिला शर्मा से, तो यानी कि 2000 रुपये का चेक मिला जो कि हमारे बैंक में जाएगा। अलाउड हिम डिस्काउंट, 50 रुपये हमने उसको ऊपर से डिस्काउंट दिया। देखो जो 2000 का चेक मिला यानी कि 2000 रुपये तो मिल ही गए,
ये 2000 तो आ गए, अब इसमें से तो 50 डिस्काउंट लेके 1950 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब चेक ही 2000 रुपए का है, बैंक में ये थोड़ी ना बोलूंगा 2000 की जगह 1950 डिपॉजिट कर लेना, बैंक में तो ये पूरे पूरे 2000 रुपए जाएंगे। तो इस 2000 के ओवर एंड अबव मैंने 50 रुपए का डिस्काउंट दिया। सो टोटल अमाउंट जो मेरे को शर्मा से मिलनी थी 2050 मिलनी थी, बट उसने मेरे को 50 रुपए कम करके 2000 रुपए दे दिए। तो ये जो पहले वाला केस है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, दिस वन इज द करेक्ट वन। तो इसको आइडेंटिफाई करना, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी यहाँ क्वेश्चन में, और यहाँ तो क्लियर लिखा है इतने का चेक मिला। तो यहाँ पर हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं अब। तो जर्नल एंट्री, जब पैसा मिलता है तो हमें डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर एक और चीज़ सिखाता हूँ। जब भी आप ऐसी एंट्री आए जहाँ पर भी लिखा हो रिसीव्ड अ चेक, तो जब भी आपको चेक मिलेगा ना, आगे वाली 4-5 ट्रांजैक्शन ज़रूर पढ़ना। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आपको ये चेक मिलता है तो आप सेम डे डिपॉजिट नहीं कराते हो, और अगर आप सेम डे डिपॉजिट नहीं करा रहे हो तो आप अपना बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते हो। आप देखना जनरली 3-4 ट्रांजैक्शंस के बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, डिपॉजिटेड द चेक रिसीव फ्रॉम शर्मा ऑन 18th अप्रैल। जो चेक हमें 18 अप्रैल को मिला था वो हम 22, 23, 24 या 25 अप्रैल को जमा करा रहे होंगे बैंक में। तो यहाँ पर आगे मैं भी पढ़ लेता हूँ, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं लिखा। तो सोल्ड गुड्स टू शर्मा, पेड रेंट बाय चेक, नहीं लिखा ऐसा कुछ। तो आज के दिन ही हम अजम्पशन ले लेंगे कि चेक हमें जिस दिन मिला सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। सर अगर सेम डे ना कराया होता डिपॉजिट तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट ना लिखते, हम यहाँ पर क्या लिखते, हम यहाँ लिखते चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। कई बच्चों को पढ़ते वक्त प्रॉब्लम्स आती हैं, कई यूनिक ट्रांजैक्शन आ जाती हैं। तो बेटा अगर ऐसा कुछ हो, मेरे को उसी टाइम आप लोग कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर लेना 9354191808, दिस इज़ माई नंबर। आप ये नंबर पे मेरे को कॉल मैसेज कर लेना, मैं आपको उसी टाइम आपकी हेल्प कर दूंगा, सो दैट आप आगे बढ़ पाओ क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर अगर चेक आता हमारे पास और सेम डे डिपॉजिट ना होता तो हम इधर लिखते चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ये बता रहा हूं अगर ऐसा होता तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शर्मा अकाउंट, टू शर्मा अकाउंट। हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं इसको 2050 और 2050। अब जिस दिन ये चेक जमा होता, सपोज हम इसको 20th अप्रैल को डिपॉजिट करा रहे होते, तो यहाँ पर अब हम लिखते बैंक अकाउंट डेबिट, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं इसको टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से क्या चला गया, चेक्स इन हैंड चले गए। यदि ऐसा होता क्वेश्चन में तो हम ऐसा करते। ऐसा कैसा होता कि चेक 18 को आ रहा है बट बैंक में हम लोग 20 तारीख को डिपॉजिट करा रहे हैं, जमा करा रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं है तो हम ये वाली एंट्री नहीं करेंगे, और यहाँ पर भी हम लोग चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, इधर भी हम लोग सीधा सीधा अपना बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो दिस इज आवर जर्नल एंट्री। और आगे बढ़ते हैं, जर्नल एंट्री इज डन। और आगे देखते हैं, आगे कहता है सोल्ड गुड्स टू शर्मा, शर्मा को 800 रुपये का सामान और बेचा, रेगुलर कस्टमर लग रहा है हमारा, तो 20 तारीख को बेचा हमने। तो शर्मा अकाउंट डेबिट, शर्मा अकाउंट डेबिट 800 रुपये का सामान बेचा था टू सेल्स अकाउंट। तो शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारे पास 800 रुपये, 800 रुपये, ये जर्नल एंट्री आ गई अपने पास। चलो जी, पेड रेंट बाय चेक 200 रुपये। तो 20 अप्रैल को हमने किराया भी दिया चेक से, चेक से दिया तो भाई सीधा बैंक अकाउंट से कट जाएगा हमारे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट इज आर एक्सपेंस, रेंट हमारा खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू। अब सर अगर यहाँ पे सेम डे हमारे बैंक से वो पैसा ना कटा, पता चला सामने वाली पार्टी ने यहाँ पर जो चेक लिया हमसे 4 दिन बाद हमारे बैंक से पैसा निकलवाया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू चेक्स इशूड। ये चेक्स इशूड लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे। बट अभी ऐसा केस नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अभी तो हमने ये दे दिया किराया 200 रुपये, 200 रुपये किराया आज के टाइम पे तो कहीं नहीं मिलेगा, ये किस्मत वाला है इसको मिल गया। चलो जी और आगे बढ़ते हैं, दिस इज डन। सोल्ड गुड्स टू जहीर कोलकाता 1000 रुपये। तो जहीर को हमने गुड्स बेचे कोलकाता में, डेट क्या थी, डेट थी 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को जहीर अकाउंट डेबिट, जहीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
और हमने इसको कितने के गुड्स बेचे, जहीर को 1000 रुपये के गुड्स बेचे, तो 1000 एंड 1000, ये हमारे पास 1000 और 1000 आ जाएगा। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। तो 30th/4/20 को क्या कहता है यहाँ पर, पेड सैलरीज इन कैश 300 रुपये, पेड सैलरीज इन कैश 300 रुपये। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 एंड 300, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। तो बस जर्नल एंट्री हमारी हो गई है, जर्नल एंट्रीज आर डन। अब इनकी लेजर पोस्टिंग करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो लेजर एंट्रीज करने से पहले, लेजर पोस्टिंग करने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर कितने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक यूनिक अकाउंट्स की लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर बनवाता हूँ मैं आप लोगों को यूनिक अकाउंट्स की लिस्ट, देखते जाओ मेरे साथ। तो आओ यहाँ पर आइडेंटिफाई करें क्या क्या हम लोगों को अकाउंट्स बनाने हैं। देखो, अब यहाँ पर हम लोग लिस्ट बनाते चलेंगे। हम लोगों को यहाँ पर एक तो कैश अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, जहीर का अकाउंट, स्टॉक का अकाउंट, शर्मा का अकाउंट, बिल्स पेबल, गोविंद, राहुल, कैपिटल। तो ये तो हमें बनाने ही बनाने हैं। गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अकाउंट्स तो यही हो गए सीधा सीधा। तो इनको लिस्ट बना लो, एक जो जो अकाउंट बनाने हैं, लिस्ट से हमारे लिए आसान हो जाएगा ये लिस्ट वर्किंग नोट्स में या रफ वर्क में बनाना। तो हमारा पहला बनेगा एक तो कैश अकाउंट, सेकंड बनेगा हमारा बैंक अकाउंट, इसको आप लोग कैश एट बैंक भी बोल सकते हो। थर्ड फिर हमारे पास जो बन रहा है यहाँ पर, दैट इज जहीर स्टॉक शर्मा। तो यहाँ पर जहीर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फिफ्थ शर्मा अकाउंट, ये है हमारे पास लिस्ट ऑफ यूनिक अकाउंट्स। बताता हूँ यूनिक अकाउंट्स क्या होते हैं, अभी आगे आएगा बताता हूँ। सिक्स्थ में हमारे पास क्या है, शर्मा हो गया भाई। बिल्स पेबल गोविंद राहुल कैपिटल, बिल्स पेबल अकाउंट सेवेंथ, गोविंद अकाउंट एट्थ, राहुल अकाउंट नाइन्थ, कैपिटल अकाउंट। तो 9 अकाउंट्स तो हमारे पास ये हो गए यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं, जर्नल एंट्रीज से देखना। परचेजेस टू गोविंद, गोविंद अकाउंट यहाँ पर भी है, और गोविंद अकाउंट अगर आप देखोगे इधर भी है और इधर भी है। 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इसका एक अकाउंट बनाना है। लेजर के अंदर हम देखना चाहते हैं एक ही बंदे का, यहाँ पर गोविंद का। बार बार गोविंद आएगा तो कोई बात नहीं ना, इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी एक ही गोविंद अकाउंट में आ जाएगी। लेजर बनाने का पर्पस ही यही है, ताकि हमें बार बार ना देखना पड़े। तो यहाँ पर यूनिक अकाउंट्स इसलिए बोला था, जो भी रिपीट हो रहे हैं अकाउंट्स उन्हें भी आप लोग एक ही बार बनाओगे। तो यहाँ पर गोविंद ऑलरेडी बन चुका है, तो गोविंद के अलावा, ओहो ये क्या हो गया हमारे पास, चलो मैं एक बार देखता हूँ। चलो ठीक हो गया, कुछ छोटा सा एरर था। तो गोविंद अकाउंट हमने बना लिया ऑलरेडी, मतलब लिस्ट में नाम लिख लिया। अब यहाँ पर लिस्ट में एक और नाम डाल दो, परचेजेस का। तो यहाँ पर हमारे पास 10th अकाउंट आ गया, परचेजेस। तो परचेजेस का एक लेजर अकाउंट बनेगा। देन हम लोग और आगे बढ़ते हैं, शर्मा का ऑलरेडी हम बना चुके हैं, नाम ले चुके हैं लिस्ट में। सेल्स, तो सेल्स का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो एक 11th हमारे पास इधर सेल्स अकाउंट बनेगा भाई। 11 अकाउंट्स तो यही हो गए। सर इतने सारे अकाउंट्स बनेंगे क्या, पूरे एग्जाम में यही क्वेश्चन करेंगे? ये कंप्लीट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में, अगर आया तो 3 घंटे आप यही करते रह जाओगे। जर्नल लेजर टीबी नहीं आएगा आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा जर्नल बनाओ और कोई भी 2 लेजर अकाउंट्स बनाने को बोल देगा क्वेश्चन। तो आपके पास ये सारा नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस का अलग से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। परचेजेस अकाउंट ऊपर बना चुके हैं हम यहाँ पर, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे हम लोग। देन राहुल अकाउंट, राहुल का अकाउंट भी देखो इधर बनाया था हमने, तो राहुल के अकाउंट को भी दोबारा नहीं बनाएंगे, इसका भी नाम लिस्ट में एक बार आएगा। जहीर का नाम है क्या हमारे पास? हाँ भाई जहीर का नाम भी है, तो जहीर भी बन चुका है अकाउंट, सेल्स अकाउंट भी बन चुका है, ये भी दोबारा दोबारा नहीं बनेंगे। देन गोविंद ये बन चुका है एक बार। बैंक, बैंक अकाउंट भी हमने लिस्ट में लिख लिया, इसको भी दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट है हमारे पास लिस्ट में। शर्मा है, डिस्काउंट अलाउड नहीं है, तो हमारे पास एक और अकाउंट जो बनेगा दैट इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो 12 अकाउंट्स हो गए भाई, और देखते हैं और कितने अकाउंट्स हैं।
शर्मा बना चुके हैं, सेल्स का भी बना चुके हैं, रेंट रेंट का नहीं बनाया, तो रेंट अकाउंट आएगा। और भी कुछ है, सैलरीज, रेंट और सैलरीज, तो ये दो अकाउंट और रह गए। तो आप देखो 14 लेजर अकाउंट्स, रेंट अकाउंट और सैलरीज अकाउंट, ये हमारे पास टोटल 14 लेजर अकाउंट्स हैं। सोचो ये 14 लेजर अकाउंट्स बनाना कितना बड़ा टास्क है। अब ये टास्क है तो करना पड़ेगा भाई। मेरे को कर लो यहाँ पर पॉज, मैंने तो यहाँ पर बनाए हुए हैं लेजर अकाउंट्स। ये ऐसे लेजर अकाउंट्स बनते हैं, बीच में एक लाइन डालना, एक साइड हमारे पास डेबिट, एक साइड क्रेडिट, और हेडिंग्स में डेट पर्टिकुलर जेएफ, यहाँ पे अब एलएफ नहीं आता, जेएफ, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, दोनों साइड बराबर बराबर लिख लो और 14 अकाउंट्स बनाओ। हाइट कितनी रखोगे इन अकाउंट्स की? इसके अंदर कैश का और बैंक के अकाउंट में या परचेज सेल्स में, इनमें थोड़ी सी ज़्यादा हाइट रखना, बाकी सब बड़े छोटे छोटे अकाउंट्स बनेंगे, क्योंकि सब में एक एक दो दो ट्रांजैक्शन आ रही है अभी के लिए। तो मेरे को पॉज करो यहाँ पर, ये अकाउंट्स बनाओ, इनकी हेडिंग यहाँ पर लिखोगे। जैसे ये मेरा कैश अकाउंट है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, बाकी आगे मैं भी हेडिंग्स लिखता हूँ। आप भी मुझे पॉज करो, मैं भी यहाँ पर पॉज करता हूँ इमीडिएटली। मेरा तो यहाँ पे इमीडिएटली कॉन्टिन्यूएशन में दिख जाएगा। मैं भी फटाफट से अपने 14 अकाउंट्स टोटल बना करके उनके हेडिंग के साथ नाम लिखता हूँ, फिर हम पोस्टिंग शुरू करते हैं। तो चलो भाई, मेरे तो यहाँ पर अकाउंट्स बन गए, लेजर अकाउंट्स, 14 लेजर अकाउंट्स बनाने पड़े, बहुत मेहनत लगी होगी, थक गए होगे यार तुम भी, मैं भी थक गया। बट इस थकान को रुकने नहीं देते यहाँ पर हम लोग, इस थकान को कंटिन्यू नहीं करेंगे, बट एनर्जी को अपने हाई रखते हैं और कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। आई नो बड़ा टैक्सिंग क्वेश्चन हो जाता है, बड़ा थकाने वाला क्वेश्चन होता है। सर पहले जर्नल बनाओ, फिर इतने सारे लेजर लाइनें खींच खींच के हम तो थक गए सर, हम थोड़ी देर में करेंगे। नहीं बेटा प्लीज़, एक क्वेश्चन है, यही मेहनत है जो आपको आगे पुश करेगी और आगे आपके मार्क्स लेकर के जाएगी। तो प्लीज़ यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा पुश करो, नींद से जागो, मुंह धो के आओ एक बार, और ये क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसा ना हो कोई बच्चा सिर्फ देख रहा है, सुन रहा है और सुनते सुनते सो गया। अपना करते रहो प्रैक्टिस साथ साथ। अब हम लोगों को जर्नल एंट्रीज की करनी है पोस्टिंग, तो आ जाओ, पोस्टिंग वाला पार्ट अब हो जाता है शुरू। जितनी भी हमारी ओपनिंग एंट्रीज होती हैं, ओपनिंग एंट्रीज के बैलेंसेस कैसे जाते हैं? बैलेंस बीडी के नाम से। बीडी बोले तो ब्रॉड डाउन, पहले भी बता चुका हूं, बीडी होता है ब्रॉड डाउन। कुछ कुछ बुक्स में आप लोग इसको B/F भी पढ़ोगे, उसका मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो हम इसको बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। जितने भी हमारे डेबिट साइड पे आइटम्स हैं उनको हम डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे, जो क्रेडिट साइड पे उनको रिस्पेक्टिव अकाउंट्स की क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे। अब कैश इन हैंड 300 रुपए का बैलेंस है, तो मैं यहाँ पर कैश इन हैंड वाले अकाउंट में जाऊंगा, ये रहा मेरे पास। तो ये 1420 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये हमारा यहाँ पर 300 रुपीज़ का बैलेंस था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगला था कैश एट बैंक, मैंने पढ़ लिया था फटाफट से, तो 1420 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन B/D, डेबिट साइड पे 2 लिखा जाता है, क्रेडिट साइड पे बाय लिखा जाता है। मेरे 12th के भी कई स्टूडेंट्स हैं अभी जो कि उल्टा लिखते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना डेबिट साइड पे 2 और क्रेडिट साइड पे बाय। यहाँ पर हमारे पास बैलेंस था बैंक अकाउंट में 7000 रुपीज़ का, ये हमने लिख दिया। और आगे बढ़ते हैं जहीर का अकाउंट। जहीर के अकाउंट में 800 रुपये लिखने हैं, जहीर का अकाउंट ढूंढना पड़ेगा। एक तो इतने सारे लेजर्स हैं, हमें ढूंढने पड़ जाएंगे कहाँ कहाँ जाते हैं बाकी सारे। भाई मिल जा, जहीर 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 कहाँ गया? ये रहा जहीर। तो जहीर का अकाउंट भी डेबिट साइड पर आएगा, तो 1420 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और जहीर का बैलेंस था यहाँ पर हमारे पास 800 रुपये। उसके बाद है स्टॉक अकाउंट 4000 रुपये, तो जहीर के अकाउंट में हम लोग यहाँ पर 800 रुपये लिखेंगे। फिर हम लोग स्टॉक अकाउंट की तरफ चलते हैं, स्टॉक अकाउंट में है 4000 रुपये, ये रहा। तो यहाँ पर भी 1420 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4000 रुपीज़, 4000 रुपये, इसको हमने यहाँ लिख दिया। और आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे है शर्मा जी का अकाउंट। शर्मा जी के अकाउंट में डालने हैं 1500 रुपये डेबिट साइड पर, डेटर हैं हमारे, तो शर्मा जी का अकाउंट ढूंढते हैं। ये रहा शर्मा जी का अकाउंट 1420 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 800 रुपये। प्लीज़ ऊपर नीचे वाले बैलेंसेस मत पोस्ट कर देना, मैंने कर दिया, मैंने देखो 1500 डालना था, 800 रुपये लिख दिया। ऊपर नीचे वाले बैलेंसेस मत पोस्ट करना, इतने सारे नंबर्स हैं कि आप लोगों का कई बार दिमाग ना घूम जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कौन सा बैलेंस कहाँ डाल दिया।
तो इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज ज़रूर करना, इसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो एग्जाम में आएगा नहीं, बट अगर आ जाता है बाई चांस, किसी के स्कूल में कोई बहुत महान टीचर है, वैसे सारे टीचर्स महान होते हैं, अच्छे होते हैं, महान मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, बट अगर कोई टीचर है जो चाहता है बच्चों को पूरा जर्नल, लेजर और टीबी आ जाए, और यूनिट टेस्ट या कोई हाफ ईयरली में 30-40 नंबर का एक टेस्ट पेपर रखा जिसमें सिर्फ ये क्वेश्चन आया, प्लीज़ इसको रिवाइज ज़रूर करना। अब क्रेडिट वाले बैलेंसेस देखते हैं। टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है 1,000 रुपये, तो हम लोग बिल्स पेबल अकाउंट ढूंढते हैं भाई। बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इधर होना चाहिए। बिल्स पेबल ये रहा हमारे पास। तो ये तो क्रेडिट साइड जाएगा। क्यों क्रेडिट साइड जाएगा? क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है, दिस इज अ लायबिलिटी। तो इधर इट विल बी बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगेन अमाउंट टैली कर लो इसका, तो इसका अमाउंट है 1,000 रुपये। अगला है गोविंद 2,000 रुपये, तो अगला भी मैंने साथ में ही देख लिया, ये 1,000 रुपये है। अगला गोविंद है 2,000 रुपये। तो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी के नाम से आता है। डेबिट का बैलेंस है तो डेबिट साइड, क्रेडिट का बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। तो बाय बैलेंस बीडी गोविंद के अकाउंट में भी हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 2,000 रुपये। तो दिस इज ऑल्सो डन। राहुल, राहुल भी हमारे पास क्रेडिट साइड पे 900 रुपीज़, तो राहुल का अकाउंट भी खोज लेते हैं भाई। राहुल कहाँ गए हमारे राहुल शर्मा जी? गोविंद, ये रहे राहुल। तो इनका बैलेंस भी है क्रेडिट साइड पर। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 500 या 900 रुपये था मेरे ख्याल से। दिस इज 900 रुपये, 900 रुपीज़। तो राहुल के अकाउंट में यहाँ पर 900 रुपीज़ डाल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें अब। इसके बाद है हमारे पास कैपिटल, और हमारी कैपिटल है 9700 की। कैपिटल हमारी है 9700 की। देखते हैं 9700 रुपये को कहाँ डालें हम लोग। मिल जाओ कैपिटल, ये रही। तो 1420 बाय बैलेंस बीडी 9,700 रुपीज़, 9700 रुपये की हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आ गई। और आगे बढ़ते हैं, अब एंट्री करेंगे अगली एंट्री की। पहली वाली एंट्री इज डन। तो जो एंट्री हो जाए उसको पेंसिल से टिक कर लेना, ताकि ध्यान रहे कौन सी हो गई है कौन सी रहती है। अब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। देखो यहाँ दो अकाउंट्स हैं, एक डेबिट में है हमारे पास अकाउंट, और एक अकाउंट हमारे पास क्रेडिट में है। तो ये दोनों अकाउंट्स में जाएगी। जर्नल एंट्री में अगर दो अकाउंट्स हैं तो लेजर में दोनों अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शन हिट करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लेजर में जाएगी, हमें इसके परचेजेस के लेजर में भी डालना पड़ेगा, और हमें इसके यहाँ पर गोविंद के लेजर में भी डालना पड़ेगा। तो परचेजेस के लेजर में हम लोग डेबिट साइड पर लिखेंगे, बिकॉज परचेजेस डेबिट हो रहा है यहाँ पर। बट हम लोग अमाउंट, जो अकाउंट है वो हमेशा ऑपोजिट साइड वाला यूज करते हैं। अकाउंट हमेशा ऑपोजिट साइड का होता है, बट अमाउंट हमारी अपनी खुद की होती है। तो यहाँ पर हम 900 रुपये लिखेंगे परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड पर, बिकॉज परचेजेस अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पर लिखूंगा। बट किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? ऑपोजिट वाले अकाउंट की वजह से। तो यहाँ पे सिर्फ पोस्टिंग सिखा रहा हूँ, पोस्टिंग के अंदर टू गोविंद लिखेंगे हम, और 900 रुपये लिखेंगे परचेजेस में। परचेजेस, परचेजेस मिल जा भाई, परचेजेस। अच्छा, एक बच्चा ने ये भी पूछा था, सर इनका कोई ऑर्डर होता है क्या, किस ऑर्डर में लेजर्स बनाने हैं? कोई ऑर्डर नहीं होता इनका, आप किसी भी ऑर्डर में बना सकते हो। डेट इसकी मेरे ख्याल से 2/4/20 की थी। तो परचेजेस में हम लोग लिख देंगे टू गोविंद अकाउंट। डेबिट साइड पर बेटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि परचेजेस हमारी डेबिट साइड पर थी, गोविंद से मतलब नहीं है मेरे को यहाँ, मेरे को यहाँ सिर्फ परचेजेस से मतलब है। परचेजेस क्योंकि डेबिट साइड पे थी, तो इसके लेजर अकाउंट में भी डेबिट साइड पर आएगा, और हम यहाँ पर डेबिट साइड पर दूसरा अकाउंट, ऑपोजिट अकाउंट को यूज करके 900 रुपीज इधर लिख देंगे। अब परचेजेस अकाउंट तो हो गया, लेकिन अब गोविंद अकाउंट में भी इसकी पोस्टिंग करनी है। अब जरा गोविंद अकाउंट को देखो, परचेजेस की कहानी मिटाते हैं यहाँ पर। चल भाग, इसको खत्म करते हैं, यहाँ से भगाते हैं। चलो जी, अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे गोविंद अकाउंट। गोविंद का अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पर? सर गोविंद का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बट गोविंद के अकाउंट में हम गोविंद का नाम नहीं लिख सकते। हम किसका नाम लिखेंगे? सर हमें हमेशा ऑपोजिट अकाउंट यूज करना होता है। तो ऑपोजिट साइड पर है परचेजेस, तो गोविंद के पहले तो क्रेडिट साइड पर जाओगे, क्रेडिट साइड पर जाकर ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखोगे। तो गोविंद के मैं जाऊंगा क्रेडिट साइड पर, इधर मैं आ गया गोविंद के क्रेडिट साइड पर, और मैं यहाँ पर लिखूंगा गोविंद के क्रेडिट साइड पर लिखूंगा बाय, क्योंकि क्रेडिट साइड पे तो हमेशा बाय आता है। और इधर आई विल राइट बाय
परचेजेस अकाउंट, और इसके अंदर भी यहाँ पर हम लोग 900 लिख देंगे। तो हमारी एंट्री अब पोस्ट हो गई दोनों जगह। ऐसे ही अब हम सारी एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। तो हमारी सेकेंड एंट्री इज ऑल्सो डन। इसको भी अपने रजिस्टर्स में या जहाँ पे भी कर रहे हो टिक कर लेना पेंसिल से, और बाद में टिक्स मिटा देना भले ही। अब अगली एंट्री है शर्मा टू सेल्स। तो शर्मा जी के अकाउंट में जाओ और टू सेल्स लिख दो, और सेल्स अकाउंट में जाओ और लिख दो बाय शर्मा। ये हमारे पास 3 अप्रैल की एंट्री है। शर्मा की बुक्स में हमें लिखना है टू सेल्स। तो शर्मा 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 3 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट में जाकर के लिखना है बाय शर्मा। पहले यहाँ पर अमाउंट देख लेते हैं हम लोग। तो अमाउंट थी 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़। सेल्स अकाउंट में जाओ और बाय शर्मा लिख दो वहाँ पर ये थी हमारे पास 3420 की एंट्री बाय शर्मा अकाउंट, और इधर आ जाएगा यहाँ पर 1000 रुपये, 1000 रुपये। तो हमारी ये वाली एंट्री भी हो गई। ऑपोजिट अकाउंट को यूज़ करेंगे और हम लोग अमाउंट्स अपनी अपनी ले लेंगे। थर्ड एंट्री इज ऑल्सो डन। अब आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ एंट्री पे, परचेजेस टू राहुल। तो परचेजेस अकाउंट में जाएंगे और टू राहुल लिख देंगे। तो परचेजेस अकाउंट में टू राहुल, ये है 5 तारीख की एंट्री। परचेजेस अकाउंट 5420, इधर वी विल राइट टू राहुल अकाउंट 1200, 1200 रुपये। और राहुल के अकाउंट में उल्टा हो जाएगा, राहुल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो राहुल के क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा बेटा बाय परचेजेस अकाउंट। राहुल के क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा बाय परचेजेस अकाउंट, और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1200 रुपये। चलो जी, ये वाली एंट्री इज ऑल्सो डन। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जहीर टू सेल्स। तो जहीर के अकाउंट में लिखोगे टू सेल्स, सेल्स अकाउंट में लिखोगे बाय जहीर। 8 तारीख की एंट्री है 500 रुपये के हिसाब से। 8 तारीख की एंट्री 500 रुपये के हिसाब से। पहले कौन सा मिल रहा है हमें अकाउंट? सेल्स मिल गया, तो पहले मैं सेल्स में लिख लेता हूँ 8 तारीख 500 रुपये के हिसाब से बाय जहीर अकाउंट। और अब जहीर के अकाउंट में जाऊंगा, और जहीर का अकाउंट डेबिट हो रहा था तो हम लोग डेबिट साइड पे लिख देंगे यहाँ पर टू सेल्स। तो 8 तारीख को 500 रुपये टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये सिंपल है यहाँ पर, डन। आगे बढ़ें, आगे देखते हैं जी। चलिए जी चलिए, आगे कहता है गोविंद टू बैंक। तो भाई गोविंद को हमने पैसा दिया था, यहाँ पर गोविंद को हमने 1500 रुपये पे करे थे। तो गोविंद के अकाउंट में जाते हैं और टू बैंक लिख देते हैं, और बैंक अकाउंट में बाय गोविंद लिखना पड़ेगा। तो गोविंद के अकाउंट में टू बैंक, यही था ना हमारे पास, गोविंद गोविंद गोविंद। ठीक है, अप्रैल 15। अमाउंट कितने की थी भाई? अमाउंट भी देख लो, 1500 रुपये। गोविंद और बैंक, तो बैंक मिल गया मेरे को। पहले पहले मैं बैंक में लिख लेता हूँ, फिर गोविंद में लिख लूँगा। 15/4/20 बाय गोविंद अकाउंट। हम लोगों ने यहाँ पर गोविंद को पे करे कितने पैसे? 1500 रुपये, 1500 रुपीज़। अब हम लोग गोविंद के अकाउंट में जाते हैं, और गोविंद को हमने पे कर रहे थे, तो गोविंद के डेबिट साइड पर टू बैंक, गोविंद डेबिट हो रहा था ना हमारी जर्नल एंट्री में, गोविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सिंस गोविंद अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमें डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर डेट आ जाएगी 15/4/20 की, और ये अमाउंट थी 1500 रुपये की। दिस इज डन एंड डस्टेड। अब और आगे बढ़ते हैं। दिस एंट्री इज ऑल्सो डन। अब ये वाली एंट्री अच्छी है, ये अच्छी एंट्री है क्योंकि इसमें हमारे पास कंपाउंड एंट्री है। एक साइड पर 2 ट्रांजैक्शन है, दूसरी साइड पर एक ही ट्रांजैक्शन है। इसको कैसे पोस्ट करेंगे, लेट्स सी। देखो बैंक अकाउंट बेटा यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट ही करोगे। बैंक अकाउंट को कितने से डेबिट करोगे? सर 2000 से ही करेंगे। बट हम सर यहाँ पर अकाउंट जो है ऑपोजिट साइड वाला यूज करेंगे, और ऑपोजिट साइड पर लिखा है टू शर्मा। तो बैंक अकाउंट में जाएंगे, टू शर्मा लिखेंगे, और अमाउंट हम अपनी ही लिखेंगे, शर्मा जी की नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो बैंक अकाउंट में जाते हैं, टू शर्मा 2000 रुपये लिखते हैं। ये रहा हमारा बैंक अकाउंट। 18 तारीख की एंट्री है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टू शर्मा अकाउंट, और ये हमारे पास 2000 रुपये आ जाएगा। फिर हम लोग और आगे चलते हैं। अब और आगे में पहले जर्नल एंट्री से ही देखो भाई, ये वाली कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी। अब बैंक इज डन, तो बैंक को मैं हटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ यहाँ से। ये जो एरोज वैरोज बनाई है, जो हमने थोड़ा सा
गंद मचाया है। अब आगे देखते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड भी हमारे पास डेबिट हो रहा है, और कितने से डेबिट हो रहा है सर? 50 रुपये से डेबिट हो रहा है। तो बेटा 50 रुपये से डेबिट हो रहा है तो इसको डेबिट करेंगे, बट अकाउंट कौन सा यूज़ करेंगे? अब इस साइड तो ये अकाउंट है और इस साइड ये वाला अकाउंट है, तो हम लोगों को सेम साइड वाला तो अकाउंट नहीं लेना। अगर यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड है तो हमें डेबिट साइड वाला कोई अकाउंट नहीं पिक करना, हमें ऑपोजिट वाला लेना है। एंड ऑपोजिट साइड पे है शर्मा जी का अकाउंट, तो टू शर्मा। तो टू शर्मा डिस्काउंट में लिखूंगा 50 रुपये। टू शर्मा डिस्काउंट में लिखेंगे हम लोग 50 रुपये। 18,420 टू शर्मा, और डिस्काउंट में आ जाएगा हमारे पास 50 रुपीज़। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और आगे बढ़ें, अब दो अकाउंट्स तो कर लिए हमने इसके अंदर। अब शर्मा जी का अकाउंट भी तो बचा है, तो शर्मा जी के अकाउंट में क्या करेंगे सर? शर्मा जी के अकाउंट में हम लोगों को अमाउंट तो चाहिए 2050 रुपये, लेकिन सर हम लोग जो यहाँ पर अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स कौन से यूज़ करेंगे सर? अकाउंट्स तो आपने सिखाया ऑपोजिट यूज़ करेंगे, बट ऑपोजिट साइड पे तो दो दो अकाउंट्स हैं। अब कौन सा अकाउंट लें शर्मा जी के अकाउंट में? तो यहाँ पर हम लोगों को दोनों अकाउंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, ये डिस्काउंट अलाउड भी और बैंक अकाउंट भी। तो दोनों अकाउंट्स लिखने पड़ेंगे, बट सर अमाउंट तो 2050 है, तो ब्रेक करके लिख लो वहाँ पर। शर्मा जी के अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पर क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखते हैं 18/4/20 को बाय बैंक भी लिखो, और 18/4/20 को बाय डिस्काउंट अलाउड भी लिखो। तो हमने यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट भी लिखा, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी लिखा। सर 2050 लिखनी थी अमाउंट, तो मैंने कहा भाई बैंक में लिख दो 2000 और 50 रुपये लिख दो यहाँ पर। बैंक में पैसा आया था 2000, 50 रुपये डिस्काउंट थी, तो शर्मा जी के पूरे 2500 रुपये 2050 रुपये हमने यहाँ पर सेटल कर दिए। ये पूरे के पूरे यहाँ पर सेटल हो गए हमारे पास। और आगे बढ़ें जी, और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर शर्मा जी इज़ डन, और आगे बढ़ते हैं। डन, अभी डन मतलब चले नहीं गए हैं यहीं पर ही, उनका अकाउंट इज़ डन, उनके अकाउंट्स की हमने सेटलमेंट कर ली। ये तो ऐसे तब यूज़ करते हैं शर्मा जी इज़ डन जब वो निकल जाते हैं, चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो ऐसा हम बातें नहीं करेंगे, चलो जी। अब आगे एक और शर्मा जी की एंट्री आ गई 20 तारीख को, शर्मा टू सेल्स। तो हमने शर्मा जी को और सामान बेचा 800 रुपये का 20 तारीख को। तो आ जाओ सेल्स अकाउंट उठाओ और शर्मा अकाउंट उठाओ। तो शर्मा अकाउंट में हम लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट 800 रुपये, और ये कब की थी? 20 तारीख की ट्रांजैक्शन थी। लेट मी चेक यस 20th की ट्रांजैक्शन थी। शर्मा टू सेल्स हमने कर दी यहाँ पर 800 रुपये। डेट डाल लो 20/4/20। देखो अभी अकाउंट्स बना के आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कौन कौन से अकाउंट्स थोड़े से ज़्यादा बड़े बनने चाहिए, जैसे परचेजेस, सेल्स, कैश, बैंक। जनरली कुछ थोड़े बहुत ऐसे अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन आती है। तो क्वेश्चंस कर करके आप लोगों को आदत हो जाएगी। अब हमें ढूंढना है यहाँ पर सेल्स अकाउंट। ये रहा सेल्स अकाउंट, शर्मा टू सेल्स था। तो यहाँ पर 20 तारीख को 4 मंथ बाय शर्मा अकाउंट। अब हमारी सेल्स क्रेडिट साइड पर आती है, तो क्रेडिट साइड पर हम लिख देंगे यहाँ पर 800 रुपये। दिस इज ऑल्सो डन। चलो जी, रेंट टू बैंक। तो रेंट दिया 200 रुपये का, बैंक में क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक के क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय रेंट अकाउंट। बाय रेंट अकाउंट। डेट क्या थी भाई? डेट है हमारे पास 20 तारीख ही है, तो यहाँ पर हम लोग 20 तारीख को लिख देंगे। 200 रुपये का रेंट दिया, खुशकिस्मत है 200 रुपये किराए पे ये काम कर रहा है, बिजनेस कर पा रहा है। रेंट अकाउंट कहाँ है अपने पास? ढूंढो 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 ढूंढो, ये बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पर अकाउंट्स में ना, बीच में स्क्रॉल करना। रजिस्टर मेट्स फिर भी थोड़ा सा आसान, यहाँ स्क्रीन पर तो ढूंढते रहो ढूंढते रहो। ये रहा रेंट अकाउंट। तो रेंट टू बैंक 20/4/20 टू बैंक अकाउंट, ये अपने पास आ गया यहाँ पर 200 रुपये। और आगे बढ़ते हैं जी, चलो जी, दिस इज डन। जहीर टू सेल्स, जहीर को 1000 रुपये की सेल करी महीने की 25 तारीख को, तो जहीर टू सेल्स। तो जहीर के अकाउंट में लिखेंगे हम लोग 25 तारीख को टू सेल्स अकाउंट। 1000 रुपये की सेल करी हमने, और सेल्स अकाउंट में हम जा कर के लिखेंगे यहाँ पर बाय जहीर। सेल्स अकाउंट कहाँ है भाई? मेरा सेल्स अकाउंट तो मेरा पूरा भर गया, मेरे को तो यहाँ जगह ही नहीं मिल रही। चलो देखते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं।
बाय ज़हीर अकाउंट 1000 रुपये। सैलरीज को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं थोड़ी सेल्स अकाउंट में जगह बना लेता हूँ, तो जगह कम पड़ रही है। सैलरीज अकाउंट ना मैं आगे कहीं बना लेता हूँ। चलो यहाँ पर हम लोग अपना सैलरीज अकाउंट बना लेते हैं। ये हमारा सैलरीज अकाउंट आ गया, ये डेबिट साइड, और ये हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट साइड। चलो जी, और ऊपर डेट पर्टिकुलर्स वगैरह वो लिख लेना ना यार, थोड़ी सी तो काम चोरी करने दो। चलो, बनाया था अच्छा खासा, जगह ही नहीं बची। तो ज़हीर टू सेल्स इज डन। नेक्स्ट एंट्री इज सैलरीज टू कैश। ओ वाओ, ये लास्ट एंट्री है हमारे पास। तो सैलरीज टू कैश, कैश में हम लोगों को लिखना पड़ेगा बाय सैलरीज। ये हमारी एंट्री है, लास्ट डेट को ही है। एंट्री कब हो रही है? लास्ट डेट को ही हो रही है। तो बाय सैलरीज लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट में। इधर हम लिखेंगे 30/4/20 को बाय सैलरीज अकाउंट। और हम कितनी सैलरी दे रहे हैं भाई यहाँ पर? सैलरी कितनी दे रहे हैं? 300 रुपये ही दे रहे हैं। लो तेरी, कैश भी 300 रुपये पड़ा था और दे भी 300 रुपये रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर जाना है सैलरीज अकाउंट में। तो अभी हमने बनाया सैलरीज अकाउंट। सैलरीज हमारे एक्सपेंसेस हैं, डेबिट साइड आती है सैलरी। तो यहाँ पर 30/4/20 को आप लोग सैलरी के डेबिट साइड पर लिखोगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 300 रुपये। लो यार, हेडिंग्स भी लिख देता हूँ तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर। रेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स JF और अमाउंट, ये लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। चलो, अब हमारी सारी लेजर पोस्टिंग्स हो गई। फाइनली हमने सारी एंट्रीज की पोस्टिंग कर दी। सर पोस्टिंग कर दी, लेजर बन गया हम लोगों का, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जर्नल भी हो गया, लेजर भी हो गया। सर अब क्या बनाना है? अब हमें बनाना है बेटा ट्रायल बैलेंस। सर ये किस लिए बनाया जाता है, इसकी क्या ज़रूरत है यहाँ पर? क्या बिना इसके काम नहीं चलेगा क्या? तो यहाँ पर हमारा बेटा बिना इसके काम चल जाएगा क्वेश्चन में, बट हम लोगों का रियल लाइफ में बिना इसके काम नहीं चलता। आई टोल्ड यू कि ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है लेजर के बाद। क्यों? इसका सिंपल रीज़न है, हमें अब चेक करना है क्या हमारा सम ऑफ डेबिट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट्स, क्या हमारा ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज ठीक करी हैं तो ये मैच होना चाहिए। तो हम ट्रायल बैलेंस में सिर्फ और सिर्फ चेक करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस डालने से पहले हमें बैलेंसेस का टोटल भी करना होता है लेजर्स के अंदर। तो आओ हम लोग अब लेजर के अंदर बैलेंसेस का टोटल करें। यदि आप कैश अकाउंट में देखोगे तो डेबिट साइड पे भी 300 रुपये है और क्रेडिट साइड पर भी 300 रुपये है। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड अकाउंट है, इस अकाउंट में बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं है। और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगर आप बैंक अकाउंट को देखोगे तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर है 9,000 रुपये का टोटल। हम लोगों को हमेशा ज़्यादा वाला टोटल लिखना होता है। डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो, जो साइड ज़्यादा आए उसको दोनों जगह लिखो। तो यहाँ पे क्रेडिट का टोटल अगर मैं देखूँ तो 1700 रुपये है, तो मैं 1700 नहीं लिखूंगा क्योंकि डेबिट साइड पे 9000 आ रहा है, तो मेरे को ज़्यादा वाला टोटल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को 9000 लिखना पड़ेगा। बट सर यहाँ पे तो 9000 मैच ही नहीं होगा हमारा। तो मैं मैच करवाता हूँ ना अभी, ये देखो, इधर मैं अगर 9000 लिखता हूँ डेबिट साइड पर, तो क्रेडिट साइड पर भी मेरे को 9000 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास सर इनका टोटल तो है 1700। टोटलिंग करवाओ वर्टिकली, 1500 प्लस 200 प्लस कितना करें कि 9000 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर 9000 में से अगर 1700 माइनस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 7300। तो मैं गलत तो नहीं लग रहा मेरे को, यहाँ पर 7300 ही आएगा। तो ये 7300 मैंने लिख दिया यहाँ पर। सर अब आपने ये जो लिखा इसके आगे पर्टिकुलर्स में और डेट में क्या लिखें? देखो हम ये बैलेंसिंग कर रहे हैं, बैलेंसिंग हमेशा महीने के आखिरी दिन होती है। तो ये जो बैलेंसिंग करेंगे 30 अप्रैल 20 को, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एक तो बाय, और बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंसेज। अभी हमारे पास बैंक में इतना पैसा बच रहा है। जैसे ओपनिंग बैलेंस के लिए हम लोग बैलेंस BD लिखते थे,
क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए लिखा जाता है बैलेंस सी डी। बैलेंस बी डी का मतलब होता है पीछे से जो आ रहा है, तो पीछे से जो आया पिछले महीने वो सी डी रहा होगा, इस महीने अब वो बी डी बन गया आकर यहाँ पे, तो सी डी से बी डी में कन्वर्ट हो गया। लास्ट मंथ का क्लोजिंग, करंट मंथ का ओपनिंग। अब हमें जब ये महीना क्लोज करना है तो हमें जहां पर भी कम है फिगर, जहां पर भी कम है, जैसे क्रेडिट साइड पे यहां पर कम थी, तो हम यहां लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी कैरिड डाउन। हम लोग यहाँ पर बाय बैलेंस सी डी लिख देंगे एंड दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर। इसे बोला जाता है बेटा बैलेंसिंग फिगर। और चिंता मत करो, आई नो मन में अभी डाउट्स आ रहे होंगे, ये आगे जो हमारे पास लेजर अकाउंट्स है उनमें भी हमें बैलेंसिंग करनी है, तो करते करते क्लैरिटी आ जाएगी, करते करते क्लैरिटी आ जाएगी। चलो जी, अब हम लोग स्टॉक अकाउंट में चलते हैं। तो स्टॉक अकाउंट के अगर मैं डेबिट साइड पे देखूं तो मेरे को यहाँ पर 4,000 रुपये का टोटल दिख रहा है, बट क्रेडिट साइड पर कोई भी आइटम नहीं है यहाँ पर, तो हमें ज़्यादा वाला टोटल लिखना पड़ेगा। डेबिट साइड पर जो टोटल है वही नोट करना पड़ेगा इधर। अब हम लोग 30th जो है अप्रैल महीने के आखिरी डेट को 30th बोला जाता है। यहाँ पर प्लीज़ ध्यान रखना मंथ में कितने डेज हैं। अगर 31 डेज हैं तो लास्ट डेट यहाँ पे 31st यूज़ करना, और अगर फेब्रुवरी आ जाता है और लीप ईयर आ जाता है तो 29th फरवरी विल बी द लास्ट डेट। और अगर आप लोगों के पास नॉन लीप ईयर और फेब्रुवरी का महीना है तो 28 फेब विल बी द लास्ट डेट। तो यहाँ पर हम लोग 30th अप्रैल 20 को वी विल राइट बाय बैलेंस सी डी। सर क्या हमेशा हर बार हमारे पास क्रेडिट साइड पे ही आता है बैलेंस सी डी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, हर बार नहीं आता, हर बार नहीं आता। अभी आप देखोगे डेबिट साइड पर भी आएगा हमारे पास बैलेंस सी डी। लेट्स सी, अब हमारे पास रेंट अकाउंट है, तो रेंट अकाउंट में भी हम लोगों को लास्ट डेट पर करना पड़ेगा बैलेंसिंग। इधर भी हमारे पास डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा लग रहा है, 200 रुपये। क्रेडिट साइड पे तो कुछ है नहीं, तो हमें ज़्यादा वाला टोटल यहाँ पे 200 रुपीज़ लिखना पड़ा। और इधर अब हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी, और इधर भी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर विल बी 200 रुपये। दिस इज़ आर बैलेंसिंग फिगर। अब हम लोग अपने अगले अकाउंट में चलते हैं, तो शर्मा जी का अकाउंट देखते हैं भाई। शर्मा जी के अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शंस दिख रही हैं हम लोगों को। तो शर्मा जी के अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल 1500 प्लस 1000, 2500 और 800, 3300 रुपये, 3300 रुपीज़। अगर आप लोग क्रेडिट साइड पे देखोगे तो यहाँ सिर्फ 2050 आ रहा है, बट हमें ज़्यादा वाला लिखना है, ज़्यादा वाला लिखना है, तो हम यहाँ पर 3300 रुपीज़ लिखेंगे। ठीक, और जो भी अब डिफरेंस है, जो भी अब बैलेंसिंग है, वो हम यहाँ पर लास्ट डेट पर कर देंगे 30th/4/20 को बाय बैलेंस सी डी। और यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस आ रहा है दैट इज 1300 में 50 कम, विच इज 1250, 1250 का हमारा बैलेंस आ रहा है यहाँ पर। गोविंद का अकाउंट देखो भाई। गोविंद के अकाउंट में सर क्रेडिट साइड पर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट है, 2900 रुपये। डेबिट साइड पर कम है, बट हमें तो टोटलिंग में सर ज़्यादा वाला ही लिखना है। बिल्कुल ठीक। अब हम लोग मंथ की लास्ट डेट डालेंगे यहाँ पर, और इस बार डेबिट साइड पे कम है बैलेंस, तो डेबिट साइड पर हम लोगों को बैलेंसिंग फिगर बनाना पड़ेगा। डेबिट साइड पे 2 आता है, बाय नहीं आता, इसका ध्यान रखना। और क्लोजिंग फिगर है तो बैलेंस सी डी तो आएगा ही आएगा। दिस विल बी 1400, 1400 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। चलिए जी, और आगे चलते हैं। अब बिल्स पेबल आ जाता है हमारे पास। तो बिल्स पेबल में भी अगर आप देखोगे तो 1000 रुपये यहाँ पर क्रेडिट साइड पर है, बट डेबिट पे कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो हमें 1000 रुपये लिखना पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर बनाएंगे। बहुत थकान भरा काम है, आई नो, बट एक बार कर लो। ये क्वेश्चन ज़्यादा करने भी नहीं होते लाइफ में, बहुत कम करने होते हैं आप लोगों को। बहुत कम से भी मेरा मतलब है गिने चुने फुल फ्लेजेड जो आप क्वेश्चन करोगे ना ज़िंदगी में, 3 से 4 करोगे, इससे ऊपर नहीं करोगे। और मैं ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस यू बिकम अ टीचर। अगर आप टीचर बनते हो तो आपको बार बार करने पड़ेंगे। यहाँ पर 1000 रुपये। और आगे बढ़ते हैं राहुल के अकाउंट में। तो राहुल के अकाउंट में इधर टोटल आ रहा है 2100 रुपये। डेबिट साइड पे टोटल जो है हमारे पास कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग अपना बैलेंसिंग फिगर बनाएंगे 30th/April/20 को टू बैलेंस सी डी। और यहाँ पर भी हमारा जो आएगा बैलेंसिंग फिगर 2100 रुपये का आ जाएगा। और आगे आ जाओ, बहुत सारे अकाउंट्स हैं भाई। परचेजेस भी है, परचेजेस का भी यहाँ पर हमारे पास आता है 2100 रुपये। क्रेडिट साइड पे भी आपको 2100 ही लिखना पड़ेगा, ज़्यादा वाला टोटल लिखना पड़ेगा। 30th/April/20 को यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। अब क्लोजिंग बैलेंस जो है यहाँ पर
तो यहाँ पर भी भाई हमारे पास 2100 रुपये, 2100 रुपीज़। अब अगले अकाउंट की तरफ बढ़ो। अगला अकाउंट है हमारे पास इधर सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट टोटल यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा क्या सर, क्रेडिट साइड पे ये सारी अमाउंट्स 1000, 500, 1500, 1500 और 800, 2300, 2300 और 1000, 3300, 3300 रुपीज़। इधर भी हमें 3300 लिखना पड़ेगा। और हम लोग फिर यहाँ पर डेट डालेंगे और डेट आ जाएगी 30/4/20। और इधर लिखेंगे हम लोग, चलो रेड पेन से लिख रहे थे ना, रेड से ही लिखते हैं ताकि ये बैलेंसिंग फिगर्स हमें अलग से ही दिखें। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन। यार मेरी राइटिंग को एक्सक्यूज़ करना, कई बच्चे ना मेरी लाइव क्लासेस में कहते हैं सर आपकी राइटिंग नहीं समझ आती ढंग से। प्लीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पिछले जन्म में डॉक्टर था मैं, तो थोड़ा सा राइटिंग का असर वहीं से आ रहा है मेरे पास। अब कैपिटल अकाउंट को भी हमें बैलेंस करना है। तो क्रेडिट साइड पर हमारे पास है 9700, डेबिट साइड पर हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी टोटल आएगा 9700। बैलेंस कर दो 30/4/20। इधर हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी एंड दिस विल बी 9700। अब आगे और बढ़ें, और हमारे पास 2-3 अकाउंट्स और हैं। डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड में भी यहाँ पर टोटल 50 रुपये है, तो इधर भी ये 50 रुपये आ जाएगा, ज़्यादा वाला टोटल। भाई क्रेडिट साइड पे तो कुछ है नहीं, तो ये हमारे पास इधर बैलेंसिंग फिगर 30/4/20 को बाय बैलेंस सी डी ये आ जाएगा 50 रुपये। ठीक, और आगे बढ़ें। अब जहीर का अकाउंट अब फटाफट से क्लोज करते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन ही थका देगा, आप थक जाओगे जब तक ये पूरा करोगे। 2300, 2300। ये क्वेश्चन करने के बाद अपनी मम्मी को बोलना कि मम्मी आज कुछ बहुत बढ़िया बना दो, बहुत मेहनत करके हटाऊँ आज मैं, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दी है। चलो जी, यहाँ पर बाय बैलेंस सी डी एंड दिस विल बी 2300। एंड फाइनली हमारा लास्ट अकाउंट सैलरीज। सैलरीज़ का भी हम टोटल करेंगे, 300 रुपये आ जाएगा। इधर भी हमारे पास 300 रुपये आ जाएगा, एक ही आइटम है। चलो जी, बैलेंसिंग कर लो 30/4/20 मंथ के लास्ट डे पर बाय बैलेंस सी डी। ये करते ही भगवान का नाम लो और बोलो शुक्र है कि यहाँ पर हमारा लेजर की बैलेंसिंग भी हो गई। सो दिस इज डन। अब बारी आती है ट्रायल बैलेंस बनाने की। अब ट्रायल बैलेंस में इनकी पोस्टिंग की, तो आओ सिखाता हूँ कि ट्रायल बैलेंस में इन बैलेंसेस को कैसे कैसे पोस्ट किया जाता है। लेट्स डू इट। तो यहाँ पर सर कौन सा बैलेंस जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो देखते हैं हम लोग। तो पहले थोड़ा सा आओ, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बताता हूँ आपको बात, थोड़ी सी एक बात बताता हूँ आपको। तो बैंक अकाउंट के अंदर देखते हैं। यहाँ पर ये जो बैलेंस सीडी आता है ना हमारे पास, जो मंथ एंड में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, ये अगले महीने के स्टार्टिंग में क्या हो जाता है, ये बन जाता है ओपनिंग बैलेंस। तो आप कई जगह बुक्स में देखोगे, ये जो बैलेंस है ना, इसको ना यहाँ पर पोस्ट किया जाएगा अगले महीने की 1 तारीख को। तो अभी हमने 30th अप्रैल, 30th 4 वाला मंथ खत्म करा है। अब हम 1 मई पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 मई पर आऊँगा भाई, और यही बैलेंस सीडी जो पिछले महीने के क्लोजिंग में एंड में लिखा था, इस महीने के सबसे टॉप पर आएगा। तो जब इस महीने के टॉप पर आएगा, तो हम इसको यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिखेंगे एंड दिस विल बी 7300। 7300 रुपीज़ हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। भाई पिछले महीने का जो क्लोजिंग है वो इस महीने का स्टार्टिंग होगा। इमेजिन करो आपको 5000 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, बहुत ज़्यादा है पॉकेट मनी, मेरे को भी कभी इतनी नहीं मिली, बट इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन में तो कुछ भी मिल सकता है हमें। तो इमेजिन करते हैं 5000 हमें पॉकेट मनी मिलती है। घर वाले ये नहीं कहते कि बेटा हर महीने 5000 मिलेंगे, घर वाले ये कहते हैं बेटा हर महीने की स्टार्टिंग को हम तेरे को 5000 रुपये दे देंगे, यानी कि 5000 रुपये तेरा बैलेंस कर देंगे पूरा। अब लास्ट महीने आपको 5000 रुपये मिले थे, आपने 300 रुपये बचा लिए, तो अब घर वाले कितने देंगे, 4700। जो 300 रुपये आपके बचे थे ना लास्ट महीने के, वो इस महीने के बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस 300 रुपये बन के आ जाएगा आपके पास। तो दैट्स ऑल, यही हमारे पास ओपनिंग बैलेंस के बारे में। तो अब हर जगह यही करोगे, अगले महीने की 1 तारीख को आप लोग इसको ओपनिंग बैलेंस बनाओगे, और ये ऑपोजिट साइड पर आता है। अब इस अकाउंट को ज़रा रीड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सर 9000 रुपये साल भर में आए, महीने भर में आए। कैसे कैसे आए, 7000 सर ओपनिंग बैलेंस था, 2000 रुपये की हमने यहाँ पे शर्मा जी से पेमेंट ले ली, तो 9000 रुपये हमारे पास हो गए। और साथ ही में यहाँ पर ये 1700 रुपये चले भी गए 9000 में से, तो बचे कितने, 7300। ये जो 7300 इस महीने के अंत में बच रहे हैं,
ये अगले महीने की शुरुआत का भी बैलेंस है। सिंपल, इसमें और कोई बात है नहीं, लॉजिक है नहीं और कोई। तो यहाँ पर हम लोग अब हर अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, हम लोग हर महीने के एंड में अगले महीने की स्टार्टिंग वाली पोस्टिंग भी कर देंगे। अब ये आती कहाँ है, खास बात है इसकी ऑपोजिट साइड पर। तो यहाँ पर 1520 को वी विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस विल बी 4000। मैंने क्या किया, मैंने ये वाले बैलेंस को यहाँ पर ला करके लिख दिया, पोस्ट कर दिया, दैट्स ऑल। तो चलो जी और आगे चलते हैं। रेंट अकाउंट में भी हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ये आ जाएगा फर्स्ट 520 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस है तो डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आएगा। इधर भी शर्मा जी के अकाउंट में भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट 520 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिस इज 1250। और आगे बढ़ते हैं जी। तो और आगे जाएं तो हमारे पास अब की बार यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट में 20 को, ये वाला जो बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है, अब ऑपोजिट साइड पे इधर की साइड अगले महीने के शुरुआत में आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1400 रुपीज़, 1400 रुपये। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू। आसान लग रहा है, आसान लेकिन तब लगेगा जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। बिना प्रैक्टिस के सुनने में देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बट जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा आप लोगों को। अब ये वाले अकाउंट का भी इधर आ जाएगा फर्स्ट में 20 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर हमारे पास 1000 का बैलेंस आ जाएगा ब्रॉट डाउन में। और आगे बढ़ते हैं जी। तो राहुल के अकाउंट में हमारे पास फिर से इधर आ जाएगा फर्स्ट में 20 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस विल बी 2100, 2100 रुपये। और आगे बढ़ते हैं। तो परचेजेस के केस में फर्स्ट में 20 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑपोजिट साइड, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस जिस साइड बैलेंस सीडी है उसके ऑपोजिट साइड अगले महीने की पहली तारीख को बैलेंस बीडी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 2100। हो सके तो यही वाला क्वेश्चन बिना देखे करना, सो दैट जब आप खुद गलतियाँ करो तो आपके पास आंसर हो मैच करने के लिए, चेक करने के लिए। या फिर बुक से कर रहे हो तो कोई ना कोई इलस्ट्रेशन उठाना पहले, सो दैट गलती पता लग जाएगी कहाँ पर गलत जा रहे हो। और आगे बढ़ें। तो और आगे यहाँ पर हमारे पास डेबिट साइड पर है बैलेंस, अब हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिखेंगे इसको फर्स्ट में 20 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3300 रुपीज़। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। कैपिटल के केस में भी यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आ जाएगा फर्स्ट में 20 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो क्लोजिंग था पिछले पीरियड का 9700, ये वाला, ये हम यहाँ पर ले आए, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड का इस साइड आ जाएगा फर्स्ट में 20 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस विल बी 50 रुपीज़। और आगे बढ़ें तो हमारे पास जहीर का अकाउंट है, जाहिर या जहीर कुछ भी, हम तो जहीर कहेंगे भाई, हमने तो जहीर खान को बॉलिंग करते हुए देखा है क्रिकेट में, तो हम तो जहीर खान का नाम लेंगे यहाँ। तो जहीर का बैलेंस आएगा 1520 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस विल बी 2300 रुपीज़। लेट्स मूव फर्दर। सैलरीज में भी हमारे पास फर्स्ट में 20 को इधर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस इज 300 रुपीज़। तो हमारे सारे के सारे अकाउंट्स में हमने ऐसा लिख दिया। अब सर ये लिखने के बाद क्या करना है, ये ज़रूरी नहीं है हर बार लिखना, ये हर बार लिखना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम में नहीं भी लिख के आओगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर फिर आपने लिखवाया क्यों, ज़रूरी नहीं है तो? बेटा मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि बुक में कई जगह सॉल्यूशंस में ये लिखा हुआ है, तो आप उसको देखकर कंफ्यूज ना हो जाओ। दैट्स व्हाई मैंने सोचा चलो आपको लिखवा दूं, कहीं आपको डाउट आए। आपके डाउट आने से पहले मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता था यहाँ पर। अब सर कैसे ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग की जाती है? देखो अब ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग के लिए ना हमारे पास दो चीज़ें हैं। अगर आप लोग यहाँ पर बैलेंस सीडी वाले फिगर्स ले रहे हो, अगर आप करंट मंथ का क्लोजिंग, जहाँ हमारा करंट मंथ क्लोज हो रहा है, हमें वो वाले फिगर्स लेने होते हैं। अगर तो आप यहाँ पर बैलेंस सीडी का ये वाला फिगर ले रहे हो, ये वाला बैलेंस बेसिकली 7300 हमें पोस्ट करना है कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में। जितने भी बैलेंस सीडी हैं दीज आर पोस्टेड इन द ट्रायल बैलेंस।
अब ये बैलेंस सीडी किस साइड पर जाएगा, डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर? अब यहाँ पर एक बच्चा कहता है सर ये 7300 तो इधर क्रेडिट साइड पर है, आप इसे क्रेडिट साइड पर डाल दो। मैंने कहा नहीं बेटा, ये क्या बैंक का अकाउंट है, बैंक के अकाउंट में अगर पैसा बच रहा है तो ये पॉजिटिव बैलेंस होता है। देखो ये बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में पैसा बच रहा है यानी कि फेवरेबल पैसा है हमारे पास, अभी हमारे पास अभी पैसा पड़ा है, फेवरेबल है हमारे पास। और एसेट अकाउंट है ये। फेवरेबल में जब हमारे पास एसेट अकाउंट आता है, फेवरेबल बोले तो पॉजिटिव बैलेंस है हमारे पास, और एसेट नेचर का है, तो जब भी एसेट नेचर का होता है इसको डेबिट साइड पर लिखा जाता है। सर क्या हम हर अकाउंट में ऐसे जाकर के बनाएंगे एरो वाला चार्ट जो आपने बनाया है यहाँ पे डायग्राम छोटा सा? नहीं बेटा, इसको हम, मैं ये समझाने का तरीका है, बट इसको याद करने का क्या तरीका है, तो हम क्या करते हैं ना, हम ऑपोजिट साइड वाली जगह पे पोस्ट करते हैं। अगर आपका बैलेंस जो है इधर बच रहा है, क्रेडिट साइड पर बच रहा है, तो आप इसको पोस्ट कहाँ करोगे? आप बेटा इसे पोस्ट करोगे यहाँ पर डेबिट साइड पर ट्रायल बैलेंस में। तो मैं ट्रायल बैलेंस में जाऊँगा, बैंक अकाउंट लिखूंगा, और मैं यहाँ पर डेबिट में अमाउंट लिख दूंगा, भले ही इसका बैलेंस सीडी यहाँ पर क्रेडिट में अपीयर कर रहा है। अगर आप देखो ये बचा कुचा 7300 पॉजिटिव बैलेंस अगले महीने में जाकर यहाँ पर डेबिट साइड पर आ जाता है। तो बेसिकली हमें ये डेबिट साइड पर जो बैलेंस बीडी है ये पोस्ट करना होता है। अब दो चॉइसेस हैं आपके पास, दोनों में से कोई भी चॉइस अपना लो, रिजल्ट विल बी द सेम। या तो आप यहाँ पर हमारे पास ये क्लोजिंग का बैलेंस लो, बैलेंस सीडी लो, और ऑपोजिट साइड अगर बैलेंस सीडी क्रेडिट में आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखो, अगर आपका बैलेंस सीडी यहाँ पर डेबिट साइड पर आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस में आप क्रेडिट साइड पर लिखो। एक चॉइस तो ये है। दूसरी चॉइस क्या है, जो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस बीडी को अगर आप बेस ले रहे हो, तो जिस साइड पर बैलेंस बीडी अपीयर कर रहा है नेक्स्ट मंथ वाला, वहां पर इसको पोस्ट करो। तो यहां पर एक नोट लिख लो, एक नोट लिखवा देता हूं आप लोगों को। नोट टू पोस्ट ledger balances, to post ledger balances in the trial balance, to post ledger balances in the trial balance if you are using a part balance CD of current period, post the balances on the opposite side in the post the balances on the opposite side in the trial balance। एक एग्जाम्पल भी लिख लो यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, इफ बैलेंस CD appears on the credit side, if balance CD appears on the credit side in cash account, in cash account, then post the amount in या on debit side in the trial balance। भाई अगर आप लोग बैलेंस सीडी वाले फिगर को यूज कर रहे हो तो आपको ऑपोजिट साइड पे ट्रायल बैलेंस के अंदर डालना है। मैं अगेन एंड अगेन इस चीज पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। अगर कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आपका बैलेंस सीडी आता है तो आप ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे लिखोगे? डेबिट साइड पे इसका अमाउंट लिखोगे। अब सेकंड, अगर आप लोग यूज कर रहे हो यहां पर क्या, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, यहाँ पे अगर आप बैलेंस सीडी की जगह बैलेंस बीडी यूज करोगे अगले पीरियड का, करंट महीने का या करंट साल का नहीं, अगले महीने का या अगले साल का, तो क्या करना है आपको? पोस्ट द balances on the same side in which they appear in the trial balance।
अगर बैलेंस बीडी डेबिट साइड है तो उसको डेबिट साइड पर ही पोस्ट कर दो। एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इफ बैलेंस बीडी नेक्स्ट पीरियड वाला, बैलेंस बीडी ऑफ द नेक्स्ट पीरियड appears on debit side, appears on debit side in purchases account, then post the amount on the debit side in the trial balance। काफ़ी बड़ा नोट और काफ़ी बड़ी वीडियो है, बट बेटा ये देखनी है, ये सिर्फ इकलौती ऐसी चीज़ है जो इतनी बड़ी वीडियो में ही समझ आएगी, ये पार्ट्स में समझ नहीं आएगी। आपको ये वीडियो देख के खुद फील हो रहा होगा ऐसा। मैं भी यहाँ पे बैठ के बना तो रहा हूँ आपके लिए, तो मेरे भी उतने ही एफर्ट्स लग रहे हैं, आपके भी इतने ही एफर्ट्स लगने चाहिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हमें यहाँ पर फाइनली ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग्स करनी है, तो आ जाओ अब हम लोग बैलेंसेस उठाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग बैलेंसेस उठाते हैं, थोड़ी सी सफाई करते हैं स्क्रीन की, कि जो हौच पौच हो रखा है, रंग बिरंगी अलग अलग कलर यूज़ करें हमने, ये कलर ज़रा हटाते हैं। लाइफ को कलर्स रंगीन बनाते हैं बट कई बार तंग भी कर देते हैं इतने कलर्स। चलो, तो हमारे पास ये बैलेंस सीडी उठा रहे हैं हम 7300 बैंक अकाउंट का। कैश में तो कुछ है नहीं ऊपर, कैश में तो बैलेंस सीडी बीडी कुछ आया ही नहीं हमारे पास बैलेंसिंग फिगर निकल के। तो यहाँ पर बैलेंस सीडी लेंगे, क्लोजिंग लेंगे, तो हम लोग ऑपोजिट साइड पर, ये क्रेडिट साइड पर अपीयर कर रहा है तो मैं इसको डेबिट साइड पर डालूंगा। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर आई पोस्ट 7300, सबसे पहला बैंक अकाउंट, और इसको मैं यहाँ पर 7300 लिख दूंगा। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ टोटलिंग चेक कर रहे हैं, क्या हमारे डेबिट के और क्रेडिट के टोटल्स बराबर हैं या नहीं है। आधे बच्चे सोचेंगे सर ये तो जर्नल एंट्री जैसा फॉर्मेट है, जर्नल एंट्री जैसा नहीं है। पहली चीज़, यहाँ पे सीरियल नंबर है, डेट नहीं है। सेकेंडली, यहाँ पर हम लोग डेबिट या टू या क्रेडिट ये सब चीज़ें नहीं लिखते, यहाँ नरेशन भी नहीं लिखी जाती। अब सीधा अगला अकाउंट में यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट विद अस? स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक जो है हमारे पास बैलेंस सीडी यूज करूंगा, क्रेडिट साइड पर है तो ऑपोजिट साइड पे पोस्ट करूंगा। तो स्टॉक 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 अकाउंट 4000 का स्टॉक था, तो यहाँ पर डेबिट साइड पे लिख दूंगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। और वैसे नेचर से भी समझ जाना, स्टॉक हमारे पास एसेट नेचर का होता है। स्टॉक तो माल बचा हुआ पड़ा हुआ, बचा हुआ पड़ा हुआ माल हमारे पास एसेट होता है। और आगे बढ़ते हैं। रेंट, रेंट इज एन एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस का यहाँ पर हमारे पास डेबिट बैलेंस। तो रेंट का 200 रुपये का बैलेंस आएगा डेबिट साइड पर, तो रेंट को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे थर्ड पार्ट में, रेंट अकाउंट 200 रुपये। सर क्या ट्रायल बैलेंस में भी कोई ऑर्डर फॉलो करना है हमें अकाउंट्स का? नहीं, यहाँ पे कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना आप लोगों को। चलो जी, आप कैसी भी रैंडम ऑर्डर में लिख सकते हो। बैंक के बाद आप रेंट लिख दो, फिर स्टॉक लिख दो, फिर शर्मा जी का अकाउंट लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो शर्मा जी का बैलेंस भी क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे अपीयर कर रहा है, ये भी कहाँ आएगा? ऑपोजिट साइड पे, डेबिट साइड पे। तो शर्मा अकाउंट 1250 रुपये। तो यहाँ पर हम फोर्थ में लिखेंगे शर्मा अकाउंट 1250 रुपये। और आगे बढ़ते हैं जी। और क्या है हमारे पास, यहाँ पर आ गए। तो इसमें है गोविंद अकाउंट, गोविंद का बैलेंस यहाँ पर आ रहा है डेबिट साइड पर, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में ऑपोजिट साइड पर क्रेडिट साइड में जाएगा गोविंद का बैलेंस, विच इज़ 1400 रुपीज़। तो फिफ्थ पॉइंट, गोविंद अकाउंट 1400 यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मैं पहले एक बार क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने ना गलती से एक बार डेबिट में और क्रेडिट में भी अमाउंट लिख दी थी, सेम अकाउंट की नहीं, अलग अलग की। तो कई बार ना लाइन जैसे पता नहीं लगती, तो यहाँ पे चेक कर लिया करो कि आप एक लाइन में एक ही बैलेंस लिख रहे हो, ऐसा ना हो कि डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पे बैलेंस आ जाए। हाँ, वैसे बेस्ट तरीका है कि डैश डाल दो। अगर आप डैश डाल दोगे तो यहाँ पर आप फिर नहीं लिखोगे अमाउंट, फिर आपको पता लग जाएगा दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइड। चलो जी, अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। गोविंद इज डन। बिल्स पेबल, लाइबिलिटी होती है भाई, 1000 रुपये बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट 1000 रुपीज़ क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। चलिए जी, और आगे चलते हैं हम लोग। सेवेंथ पॉइंट, राहुल अकाउंट, राहुल का बैलेंस भी यहाँ पर हमारे पास डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस अपीयर हो रहा है, तो हम लोग इसको ऑपोजिट साइड पर डालेंगे, एंड ऑपोजिट साइड इज क्रेडिट साइड, तो राहुल विल बी आवर क्रेडिटर।
राहुल का बैलेंस क्रेडिट साइड पे 2100 रुपये। तो राहुल अकाउंट 2100 रुपीज़। एट्थ पार्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट भी क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो हम डेबिट में इसको डालेंगे। परचेजेस का आ जाएगा 2100 रुपये डेबिट साइड पर। परचेजेस अकाउंट 2100 रुपीज़। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। सेल्स अकाउंट, सेल्स का बैलेंस आएगा हमारे पास क्रेडिट साइड पर 3300। तो नाइन्थ सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 3300 रुपीज़। लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे बढ़ते हैं। सेल्स के बाद बेटा है कैपिटल। कैपिटल भी हमारे पास क्रेडिट नेचर की होती है 9700। कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट नेचर की 9700 क्रेडिट साइड पर लिख देंगे और आगे बढ़ते हैं। ये रहा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आ रहा है क्रेडिट में, तो ऑपोजिट साइड पे जाएगा कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड 50 रुपीज़। इधर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 50 रुपीज़, 50 रुपये इधर आ जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं तो ज़हीर अकाउंट। तो ज़हीर का बैलेंस जाएगा डेबिट साइड पर 2300। ज़हीर अकाउंट डेबिट साइड पर जाएगा 2300। और आगे बढ़े हैं तो हमारे पास सैलरीज अकाउंट, सैलरी भी खर्चा है तो 300 रुपये ये भी आ जाएगा यहाँ पर। सैलरीज अकाउंट ये आ जाएगा 300 रुपये इधर। क्या और कोई अकाउंट है हमारे पास? और कोई अकाउंट नहीं हमारे पास सर। बनाए तो 14 लेजर अकाउंट थे, यहाँ पे तो 13 के बैलेंसेज आए हैं। तो बेटा जो सबसे पहला था कैश अकाउंट, यहाँ पर देखो इसका कोई बैलेंस नहीं निकल के आया था ना तो इसका बैलेंस CD2 साइड पे आया, ना ही इसका बैलेंस बाय साइड पर आया। इसका कोई बैलेंस बचा ही नहीं था, कैश तो पूरा एग्जॉस्ट हो गया। तो इसलिए हमने इसकी पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं करी। आओ अब ट्रायल बैलेंस का टोटल करते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड का। अगर हमारा टोटल मैच कर गया दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमने अपना क्वेश्चन सही करा है। हमारे टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स। 7300 प्लस 4000 प्लस 200 प्लस 1250 प्लस 2100 प्लस 50 रुपये प्लस 2300 प्लस 300। तो दिस इज 17,500 डेबिट साइड। क्रेडिट साइड देख लो 1400 और 2100 3500 और 1000 45,000 45,000 प्लस 3300 प्लस 9700 दिस इज 17,500। तो हमारा ये मैच कर रहा है। और जहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाला था वहाँ पर मैंने ये ब्लैक कलर से इसको अनहाईलाइट करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर अगर आप देखोगे 17,500 हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर रहा है। अब यहाँ पर प्लीज़ एक और नोट, सर अभी भी बचा है, अब तो ट्रायल बैलेंस भी मैच हो गया, अभी भी एक और नोट लिखना है आपने। ये आपका नोट नंबर 2 है। हमारे पास 3 तरीके के अकाउंट्स मैंने आपको सिखाए थे जर्नल एंट्रीज में। एक होते हैं हमारे पास रियल अकाउंट्स, एक होते हैं हमारे पास नॉमिनल अकाउंट्स, थर्ड होते हैं हमारे पास यहाँ पर कैसे, पर्सनल अकाउंट्स। ये रियल अकाउंट्स इसके आगे लिख लो ऑलवेज बैलेंस्ड, इनको हमेशा बैलेंस किया जाता है, बैलेंस BD CD जो भी लिखते हैं। पर्सनल अकाउंट्स दीज आर ऑल्सो ऑलवेज बैलेंस्ड। नॉमिनल अकाउंट्स के आगे लिखोगे ओनली बैलेंस्ड, ओनली बैलेंस्ड टू प्रिपेयर, ओनली बैलेंस टू प्रिपेयर, ओनली बैलेंस टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ओनली बैलेंस्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। जो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं क्यों बैलेंस करे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। अभी के लिए इतना लिख लो, आगे जब आएगा इसका रीज़न समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस वाले अकाउंट्स होते हैं ना, एक्सपेंसेस और इनकम वाले, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सारे हमारे पास बैलेंस सिर्फ इसलिए करे जाते हैं ताकि ट्रायल बैलेंस हम चेक कर सकें। देखो इन अकाउंट को क्यों नहीं बैलेंस किया जाता यूजुअली, अदरवाइज जो हमारे पास रियल अकाउंट्स है, रियल अकाउंट्स बोले तो मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, बैंक, इन सब के बैलेंसेस एक साल से उठाकर अगले साल जा सकते हैं। आज मेरे पास अगर कोई मशीनरी है ये अगले साल भी एग्जिस्ट करेगी। ये जो पर्सनल अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट्स में हमारे डेटर क्रेडिटर आते हैं। आज जो डेटर क्रेडिटर है मे बी अगले साल भी हो ये मेरे डेटर क्रेडिटर, मे बी इस साल ये कहीं हम पैसा नहीं दे सकते, हम अगले साल पैसा देंगे, तो मेरे डेटर्स कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं ईयर ओवर ईयर।
बट मेरा एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस, मेरा बिजली का एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस मेरे ईयर ओवर ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। इनको मेरे को सेम साल में ही एब्जॉर्ब करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट्स वाले बैलेंसेस होते हैं, ये मेरे प्रॉफिट को कम या ज़्यादा कर देते हैं। अगर मेरे पास इनकम हो रही है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर मेरे पास खर्चा हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम इनको क्लोज करते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से, हम लोग बैलेंस सीडी से क्लोज नहीं करते हैं। बट सर अभी आपने करा क्वेश्चन में क्लोज, अभी बेटा सिर्फ इसलिए करा सो दैट हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकें। यही चीज़ मैंने आपको नोट में भी लिखवाई है, वरना अदरवाइज ये किससे क्लोज होते हैं? अगर हमारे पास 1 मार्क में आता है ये, तो अदरवाइज यहाँ पे लिख लो एल्स दे आर बैलेंस्ड, एल्स दे आर बैलेंस्ड बाय ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट्स क्या है ना, अकाउंट्स एक ट्रैक है, ये ना गोल गोल घूमती है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। यहाँ से शुरू करते हैं फिर हम वापस यहाँ आ जाते हैं, तो सर्कल है, सर्कल का कोई एंड नहीं होता। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है ये। जब आप धीरे 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 आगे जाओगे ना, तब आपको डॉट्स कनेक्ट होंगे, फिर आप वापस से ये वीडियो देखना और आपको तब रियलाइज होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था। अभी आपके समझ से परे है, क्योंकि अभी आपने बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट वगैरह सीखा ही नहीं है। तो यहाँ तक लेजर में बस इतना ही था। ट्रायल बैलेंस भी आपका बेसिक हो गया है। ट्रायल बैलेंस जो चैप्टर है, अब चैप्टर में डोंट वरी इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे वहाँ पर हम लोगों के पास छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमें रीड्राफ्ट करना है हमारे ट्रायल बैलेंस को। तो दैट्स ऑल। फाइनली आप लोग भी थक गए होगे देख देख के, मैं भी थोड़ा बहुत एनर्जी डाउन हो रही है अब फाइनली। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बेसिकली इन द नेक्स्ट चैप्टर नाउ। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, आसपास सबका ध्यान रखो, बाय।